25% थोड़ा रह गया है इंशाल्लाह, लेकिन डीजे नहीं बोलना चाहिए। बहुत कम हो चुका है। इनका मेहनत से गाँव में बहुत सुधार आया है। मुझे याद है 2012 में गाँव में डीजे 25% हमारा अल्लाह जहाँ पर राजी है उसी वही कि माहौल कैसे चलाना है और कैसे। कोई कह रहे थे कि यहाँ भी 1-2 दिन बाद में या हफ्ते 10 दिन के अंदर एक शादी है। सरपंच साहब का भी कहना था कि उनसे वादा मुहादा ले लिया जाए कि अब तो नहीं बचना चाहिए ना, अब तो इसका खात्मा होना चाहिए जी। अब तो ये लिहाज होना चाहिए ना कि हम जिस बस्ती में है वो मुसलमानों की बस्ती है। सरपंच साहब, आपके यहाँ से सबसे पहले डीजे को बंद करने की आवाज़ उठी थी और हमने देखा था उसमें मुफ्ती साहब थे और मास्टर साहब थे और भी कई लोग थे। उन्होंने आपने बहुत अच्छे से बाज़ाब्ता लिखित में अहद किया था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी बातें मुफ्ती साहब के कानों तक पहुंची कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसी बात को लेकर के आज यहाँ पर आना हुआ और जुमे में बयान हुआ। तो आप इसमें ये बताएं कि अब इस काम को अब तक कैसा चला और अब कैसे करना है। जी, पिछले बार जो बैठक हुई थी इसमें लिखा पढ़ी हुआ जो भी सब आदमी जो है उस पर भाग लिए, तो 75% तो सुधार है, अल्हम्दुलिल्लाह 75% सुधार है। अब 25% थोड़ा रह गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो उनके भी दिल में जज्बात आएगा, जो बजा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जो है 25% में भी सुधार आएगा 100%। जब हम लोग इस्लाम में जुड़े हुए हैं, इस्लाम में पैदा हुए हैं, तो हम लोग का बात अगर हम लोग अमल करेंगे तो हमारे सामने वाले भी उस पर अमल करेंगे, गौर फिक्र करेंगे और अमल करेंगे। जी। इंशाअल्लाह 75% उस पर जो है सुधार है हमारे बानसर में, और कोशिश हम लोग सभी भाई मिलके करेंगे तो वो 25% भी जो है सुधार आकर के 100% पर सुधार आएगा। जो नहीं मानेगा हम लोग सारा गांव मिल के जाएगा, उसको जैसे मानेगा उसे मनाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह, लेकिन डीजे नहीं बोलना चाहिए। जी। तो नमाज वाज पढ़ कर रोल है जी जी। इस बस्ती को सुधारने के लिए। जी। अल्लाह उनको और दानिशमंद बनाए। ये लमसम बहुत अच्छी पहल है, बहुत कम हो चुका है, थोड़ा बहुत है। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह इस बानसर से गायब हो जाएगा। हम लोग इनका मेहनत से हमारे गांव में 75% सुधार आ चुका है। बाबू का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उनकी तकरीर से, उनकी मेहनत से गांव में बहुत सुधार आया है। बच्चे को कोशिश करे कि ये हमारा गांव में डीजे नाच ढोल ये सब बंद हो जाए। सब अल्लाह से दुआ करें। हम सब इसके लिए तो कागज सरपंच साहब से भी हम गए थे। बड़ी अच्छी बात सामने आई। सरपंच साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। मुझे याद है 2012 में जब मुफ्ती दानिश इकबाल साहब कासमी दामद बरकातहुम, उस वक्त में सिर्फ कारी हुआ करते थे शायद। जी जी। हैं, तो यहाँ तरावी पढ़ने के लिए जब आए वो पढ़ाने के लिए, तो हमसे मुलाकात हुई और उनकी बड़ी अच्छी सोच थी। उन्होंने जाहिर किया, यहाँ के माहौल को देख के अजब लगा, चूँकि वो जिस माहौल से बिलोंग करते हैं वो बड़ा सादा सा माहौल है। यहाँ का जो माहौल देखा बड़ा अजब लगा उनको। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह की बात है, डेहटी का ये हिस्सा है और इससे डेहटी की भी बदनामी होती है, तो इस पर कुछ काम किया जाए। ये बानसर में एक एक घर में मेहनत हुई है। अभी जो सरपंच साहब के ज़बानी आपने सुना कि 75% घर ऐसा है जिसमें बिल्कुल अच्छी तरह सुधार हो चुका है। 25% के करीब में बचा हुआ है, उसमें भी सुधार होगा। लगे रहिए, इसके डीजे बंद होना चाहिए। मेरी राय यह है कि आप इस समाज के युवा जो भी यंग है उसको मोहब्बत और दीन की बातों से समझा सकते हैं। और 25% जो कमी है इंशाल्लाह हम सब मिल करके इसको ठीक करेंगे। जैसा कि अभी आज 28 नवंबर 2025 को मुफ्ती साहब इस मस्जिद में बयान करने के लिए आए और बयान होने के बाद नमाज जुमा अदा करने के बाद इस चीज़ के लिए बैठे लोग और लोगों ने कहा कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुधार है पहले के मुताबिक। चूँकि अभी मैं सुन रहा था, कोई कह रहे थे कि यहाँ भी 1-2 दिन बाद में या हफ्ते 10 दिन के अंदर एक शादी है। सरपंच साहब का भी कहना था कि उनसे वादा मुहादा ले लिया जाए कि इंशाअल्लाह हम डीजे नहीं बजाएंगे।
इसलिए हम लोगों को बिलखुसूस सिर्फ इसी वजह से जो हम लोगों को यहाँ बुलाया गया आज जुमा की नमाज के लिए, सिर्फ इसीलिए बुलाया गया कि उस शादी में आप वादा करें कि इंशाअल्लाह डीजे नहीं बजेगा। ड्रामा, नाच, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। सबसे रोक लगा हुआ है। जब हमारा अल्लाह जहाँ पर राजी है उसी वही काम को हम लोग करना है। हम आप लोगों से दरखास्त करते हैं जो हमसे बड़े घर के जो गार्जियन हो वो उन टाइट हो कि माहौल कैसे चलाना है और कैसे